दोस्तों नमस्कार। शपथ समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले 3 दशक से कांग्रेस सत्ता से पूरे तरीके से दूर है। मौजूदा समय में कांग्रेस का संगठन फतेहपुर जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इस तरीके से कमजोर है। इस कमजोर संगठन को लगातार मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस का आला कमान जुटा हुआ है। हम बात करते हैं फतेहपुर जिले की, तो फतेहपुर जिले में पिछले 3 महीने पहले कांग्रेस ने अपना नया जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी को बनाया है। महेश द्विवेदी इसके पहले भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन मौजूदा समय के जो हालात हैं कि 3 महीने का अध्यक्ष बनने के बावजूद भी कांग्रेस अपना जिला कार्यकारिणी की घोषणा तक नहीं कर पाई है। जिले में 13 विकास खंड है। कांग्रेस का दावा है कि हम गांव-गांव संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे और बूथ स्तर तक कमेटियों को गठन करेंगे, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि 3 महीने के अंतराल में अभी तक जिला कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हो पाई है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि कांग्रेस अपना 2027 के चुनाव के एजेंडे के पहले जिले में संगठन को मजबूती प्रदान कर पाएगी? किसी भी चुनाव में हो, संगठन की अहम भूमिका होती है और संगठन जब मजबूत होता है तो उम्मीदवारों को चुनाव जीतने में भी काफी आसानी होती है। लेकिन फतेहपुर जिले के हालात ऐसे हैं कि जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और 7 नगर पंचायतें हैं। हालांकि मौजूदा समय में 8 नगर पंचायतें हो गई हैं और 2 नगर पालिका परिषद हैं, 13 विकास खंड हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन कहीं पर भी कांग्रेस अपना अस्तित्व नहीं बना पाई है। मौजूदा समय के हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस को अपनी जिला कार्यकारिणी घोषित करने में भी तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। बताया जाता है कि संगठन में इस तरीके से गुटबाजी हावी है कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि बुजुर्ग कांग्रेस नेताओं का ये मानना है कि संगठन को पूरे तरीके से मजबूती प्रदान की जाए, लेकिन उनके मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वजह साफ है कि अब मौजूदा समय पे जमाना हाईटेक हो गया है। सोशल मीडिया में कांग्रेसी हावी नहीं है, युवा वर्ग कांग्रेस से जुड़ नहीं रहा, महिलाओं की संख्या कांग्रेस से दूर होती चली जा रही है और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रखा है, जिससे गांव गांव जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उनकी अपेक्षाकृत कांग्रेस अपना बेहतर दावा नहीं प्रेजेंटेशन कर पा रही है। फतेहपुर जिले में आगामी 2027 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस का दावा है कि कहीं ना कहीं पूरे तरीके से संगठन को मजबूती प्रदान कर ली जाएगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ गुटबाजी है और गुटबाजी के साथ साथ एरिस्टोक्रेसी है, ऐसे में संगठन पूरे तरीके से धरातल की तरफ चला जा रहा है। इतना ही नहीं, पब्लिक से कांग्रेस का कोई भी जुड़ाव नहीं रह गया है। जन समस्याओं के मुद्दे कांग्रेस उठाने से परहेज कर रही है। पुलिस उत्पीड़न के मुद्दे भी कांग्रेस उठाने में परहेज कर रही है। साथ ही राजस्व से संबंधित मुद्दे आए दिन लोग परेशान रहते हैं। ऐसे जन समस्याओं के मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस कभी सड़क से लेकर के पब्लिक तक आंदोलन करने के प्रयास में नहीं रहती है। कांग्रेस का जो ढांचा है मौजूदा समय में वो केवल घरों तक सीमित रह गया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इतने दिनों तक कांग्रेस देश और प्रदेश में सत्ता का सुख भोगने के बावजूद भी आज तक जिला मुख्यालय में एक अदद कार्यालय भी नहीं बना पाई है। कहीं किराए की बिल्डिंग में कार्यालय चलता है तो कहीं किसी के घर में कार्यालय चलता है। इससे भी साफ जाहिर होता है कि जिले में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा किस तरीके से काम कर रहा है। जानकार सूत्रों की माने तो जब भी पार्टी के द्वारा, हाईकमान के द्वारा सत्ता के विरोध में कोई एजेंडा जारी होता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता घरों से निकलते हैं और जिला कचहरी में आकर के ज्ञापन तैयार करवा लेते हैं। वहीं पर पोर्टिको में नारेबाजी करते हैं। नारेबाजी करने के बाद फोटो खिंचवाने को लेकर के वे उतावले रहते हैं और इसके बाद यहीं से आंदोलन का समापन भी कर लिया जाता है। अब कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि शहर में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा एकदम अलग कर दिया गया है। शहर में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं मोहम्मद आरिफ उर्फ गुड्डा। ये नगर पालिका परिषद के सभासद भी हैं और पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भी रहे। लेकिन नगर में भी कांग्रेस कमेटी अपना वो वजूद नहीं बना पाई है जो वजूद होना चाहिए।
मुस्लिम वर्ग भी नहीं जुड़ पा रहा है और किसी भी जाति के लोग कांग्रेस से एक अभियान चला करके नहीं जुड़ रहे हैं जिससे कि लगे कि नहीं जिले में कांग्रेस का संगठन मजबूत हो गया है। हालांकि 2027 के चुनाव को लेकर के कुछ कांग्रेस के नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने विधानसभा स्तर पर चुनाव लड़ने की अभी से तैयारी शुरू कर दी है, अपनी दावेदारी शुरू कर दी है, होल्डिंगें लगवा रखी हैं और एक दो तो नेता ऐसे हैं जिन्होंने जनता दरबार लगा करके समस्याओं का सुनना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इनके द्वारा जो समस्याएं सुनी जाती हैं उन समस्याओं का निराकरण कितना होता है यह गौर करने वाली बात है। मौजूदा समय में पूरे जिले में 2027 के चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयारी करने में जुटी हुई है, समाजवादी पार्टी तैयारी करने में जुटी हुई है, बहुजन समाज पार्टी के भी क्षेत्रवार और विधानसभावार सम्मेलन शुरू है, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी घरों में बैठे हुए कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने में जुटे हुए हैं। क्या 2027 के चुनाव में कांग्रेस अपना वजूद फतेहपुर जिले में बना पाएगी, इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि आप हमारी ये खबर देख रहे हो तो हमारी खबर को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।